ద్వారకామై బ్యాక్ సైడ్ లో చావడి ఉంటుంది. చావడికి ముందు భాగంలో బాబా భక్తుడైన బాబా అబ్దుల్ బాబా యొక్క సమాధి ఉంటుంది. సమాధికి సంబంధించి బాబాకు అబ్దుల్ బాబాకు ఉన్న అనుబంధాన్ని లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళని అడిగి మరిన్ని విశేషాలు అయితే తెలుసుకుందాము. ఒకసారి మనం లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం సమాధి ఏ విధంగా ఉందని చెప్పేసి. ఇక్కడ సమాధి ఆ రోజు నుంచి బాబా భక్తుడైన అబ్దుల్ బాబాకు సంబంధించి పూర్తి ఫోటోలతో సహా ఇక్కడ మనకైతే కనిపిస్తున్నది. ఇక్కడ లోపలికి ఎంట్రీ కాగానే బాబా అయితే ప్రత్యక్షమవుతాడు ఫోటో రూపంలో. ఇక్కడ అబ్దుల్ బాబాది కూడా ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం. బాబాతో పాటు 30 సంవత్సరాలు ఉన్న భక్తుడు అని చెప్పుకోవచ్చు, సహచరుడు అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు. అబ్దుల్ బాబా ప్రస్తుతం ఆయన ఉన్న నివాసంలో మనం అవుతున్నాము. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే చాలా ఫోటోలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి. కొంతమంది అయితే ఉన్నారు, వాళ్ళ కుటుంబీకులు, వాళ్ళతోటి మాట్లాడి దాని గురించి పూర్తి వివరాలు అయితే తెలుసుకుందాం. సార్ నమస్కారం. नमस्कार नमस्कार। बोलिए सर अबाउट बाबा एंड अब्दुल बाबा। सबसे पहली बात तो मैं सभी पूरे विश्व में जो साईं बाबा के चाहने वाले मानने वाले इनको दिल से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपका शिरडी में स्वागत है। तो ये हाजी अब्दुल बाबा है, इनका ये रहने की जगह है, यहाँ वो रहते थे। साईं बाबा के ये परम भक्तों में से एक माने जाते हैं। साईं बाबा की इन्होंने निस्वार्थ भाव से दिलो जान से खिदमत की सेवा की और अपनी पूरी ज़िंदगी बाबा के सेवा में, खुदा के जिक्र में, नाम स्मरण में समर्पित की। ये अब्दुल बाबा यहाँ रहते थे तो ये 30 इयर्स उनके साथ में रहे और 36 इयर्स बाबा के समाधि की देखभाल भी करते रहे। वहाँ पर सेवा करना, फूल चढ़ाना, बाबा की जो दिए जलते थे उसको जला रखना, ऐसी बहुत से अहम जिम्मेदारियाँ बाबा के हिस्से में थी। तो द्वारका माई की साफ़ सफाई रखना, दिया बत्ती करना, और बाबा जैसे लेंडी बाग में जाते थे वहाँ तो मटके का जो घड़ा होता था उसको घड़े को पानी से भरना, तो ये सब काम बड़े निस्वार्थ भाव से दिलो जान से अब्दुल बाबा किया करते थे। ये हमारे परदादा है, मैं 4th जनरेशन हूँ अब्दुल बाबा का, और ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है। तो इनकी शादी साईं बाबा ने 1911 के करीब में करवाई, ऐसे साई चरित्र में भी जिक्र है। जैसे बाबा, इनका बाबा खान नाम था और इनका रासद भी नाम था। तो जैसे बाबा अब्दुल बाबा, मैं ग्रेट ग्रैंड सन हूँ अब्दुल बाबा का। जी जी जी। तो साईं बाबा अब्दुल बाबा को प्यार से कौवा बुलाते थे, तो वो काफ़ी उनके दिल के करीब भी रहे और उनके बताए हुए, साईं बाबा के बताए हुए रास्तों पर ही अब्दुल बाबा ने अपनी ज़िंदगी न्यौछावर की। उनके कहने के मुताबिक ही वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करे। तो उनकी काफ़ी सारी कीमती चीज़ें यहाँ रखी हुई भी है। उनके वस्त्र है, बाबा के जो शब्द वचन थे या जो भी, हाँ बाहर से आप देख सकते हैं उस चीज़ को। नहीं नहीं, वैसे खुलता नहीं है उसको, खुलते नहीं। ये कुरान शरीफ है जो बाबा के पास में बैठ के अब्दुल बाबा पढ़ा करते थे। हाँ ये कुरान शरीफ है ना, जो बाबा अक्सर उनको पढ़ने लगाते थे। रैंडमली कोई भी चैप्टर ओपन करके अब्दुल बाबा को भी पढ़ने लगाते थे। तो जैसे वो जो भी बाबा उनको स्पिरिचुअल गाइडेंसेस करते थे वो लिखा भी करते थे। ये उसमें उस समय के 137 पेजेस अब्दुल बाबा ने लिखे हुए हैं। इसमें सभी तरह के, सभी मजहब के स्पिरिचुअल टीचिंग्स उसमें महफूज रखे हैं आज भी। ये भिक्षा पात्रे जैसे बाबा की तरह वो भी भिक्षा मांगकर खाया करते थे। तो ऐसे उनके सभी बताए हुए रास्ते पे अपनी ज़िंदगी अब्दुल बाबा ने कुर्बान की है। तो उनके कुछ ओरिजिनल फोटोग्राफ्स भी आपको यहाँ नज़र में आएंगे। जैसे देखिए बाबा उनको कुरान पढ़ते हुए सुन रहे हैं, ऐसी एक खूबसूरत पेंटिंग यहाँ दर्शाई हुई है। ये अपनी उनकी कुछ ओरिजिनल तस्वीरें हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये पुरानी तस्वीरें बाबा के समाधि की, जहाँ देखिए बैठे हुए अब्दुल बाबा है जो उनकी समाधि की देखभाल कर रहे हैं, वहाँ फूल चढ़ा रहे हैं। हाँ ये उनके these are the clothes. His writings are there and all other important instruments. Whatever Abdul Baba used are kept over here. Huh? This one is भिक्षा पात्र and it was a stick. उनके पास रहती थी अक्सर में। नमस्कार, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके चैनल के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं, आप जहां पर अभी हैं वो अब्दुल बाबा जी की जगह है। बाबा यहाँ पर रहा करते थे और कभी कभी साईं बाबा भी यहाँ पर आके बैठा करते थे उनके साथ में। अब्दुल बाबा बहुत प्रमुख भक्तों में से रहे हैं। राधा कृष्ण माई जो हुई उनके बाद में, राधा कृष्ण माई की समाधि के बाद में बाबा जिन जिन रास्तों से जाया करते थे उन रास्तों का सफाई का जो काम था वो अब्दुल बाबा की सुपुर्द था। तो बाबा के आने से पहले वो साफ सफाई करके रखा करते थे और बाबा जी की समाधि के बाद में भी उनकी समाधि पर
जो पुष्प अर्पण की परंपरा है उन्होंने चालू रखी थी, और ये परंपरा उनके परिवार के सदस्य आज भी जारी रखे हुए हैं। 9:40 से 9:45, 9:50 का जो समय होता है, इस समय में उनके जो वंशज हैं वहाँ पर जाकर के फूल जो है अर्पण करते हैं, इत्र अर्पित करते हैं बाबा जी की समाधि पर। तो इस तरह से ये बहुत परम भक्त हुए हैं अब्दुल बाबा साईं बाबा के। जी, थैंक यू सर। नमस्कार, धन्यवाद।